सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करेंगे। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट रही है। 2024 में गिरावट ही रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में। जो टॉप किया था इसने मई के महीने में 299 का इसने हाई बनाया था, 299 रुपये 70 पैसे का हाई बनाया था। और तब से एक तरह से गिरावट ही आ रही है इसमें। और हाल फिलहाल की बात करते हैं तो दिसंबर के मंथ में ये 262 में था दोस्तों, 262 में था 9 दिसंबर 2024 को। और आज के दिन की बात करते हैं तो 24/1/2025 को 228 में है। तो लगातार स्टॉक में एक तरह से गिरावट रही है, शेयर बाज़ार में भी गिरावट रही है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। एक अपडेट भी आ रहा है फाइनेंशियल नतीजों के बारे में। इसके तीसरी तिमाही दिसंबर 2024 के नंबर्स आने वाले हैं, तो ये अपडेट के बारे में बात करेंगे। और नतीजे जैसे कि आ रहे हैं तो पिछले क्वार्टर के जो नतीजे रहे हैं उसके अनुसार आगे की बात करेंगे, किस प्रकार का परफॉर्मेंस रह सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट रही है। जो निवेशकों ने हाल फिलहाल में ख़रीदारी की है, पिछले 4-5 महीने से जो ख़रीदारी की है जून के बाद, तो वो निवेशक एक तरह से इसमें ट्रैप रहे हैं, फंस गए हैं। निवेश जिनका है या इन्वेस्टमेंट है, निवेश जिनका है या इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो फंसे हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये। शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। 299 रुपये 70 पैसा इसका हाई है और 216 रुपये 35 पैसा इसका लो है। अपने लो के आसपास ही कारोबार कर रहा है दोस्तों। शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, बैंक की जो बोर्ड मीटिंग है 30 जनवरी 2025 को है दोस्तों। 30 जनवरी 2025 को बोर्ड मीटिंग है। और इस बोर्ड मीटिंग में जो कंसीडर किया जाएगा, फाइनेंशियल नंबर के बारे में कंसीडर किया जाएगा। डिक्लेयर भी 30 जनवरी 2025 को होंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट रहेगी। इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगी, नतीजे में क्या परफॉर्मेंस होती है दिसंबर 2024 के, वो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। और इस क्वार्टर में डिविडेंड का कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अगर डिविडेंड आता तो जो निवेशक फंसे हुए हैं तो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता। बट डिविडेंड का कोई अपडेट नहीं है। मार्च के क्वार्टर में या जून के क्वार्टर में एक डिविडेंड आता हुआ नजर आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में। तो ये अपडेट है दोस्तों। फाइनेंशियल नंबर का जो अपडेट है 30 जनवरी 2024 इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। Q3 FY24 के नंबर्स का अनाउंसमेंट होगा। डेट का इंतज़ार रहेगा 30 जनवरी 2024। अब बात करते हैं, देखिए नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले 2-3 साल से देखते हैं तो एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हर तिमाही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जैसे कि अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इसका 39,455 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट जो था 5,455 करोड़ का था दोस्तों। 5,455 करोड़ का मुनाफा था बैंक का। लेकिन शेयर प्राइस 3 महीने के बाद देखते हैं तो नीचे की तरफ ही है। सितंबर क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट आया था बैंक का और ये पिछले 1 साल से लगातार बढ़ रहा है। इसका जो प्रॉफिट है 4,343 का सितंबर के क्वार्टर में था 2023 में, उसके बाद इसका बढ़ा ही है दोस्तों। तो जो दिसंबर का जो क्वार्टर रह सकता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। पिछले साल 4,748 करोड़ का इसका बैंक को काफ़ी अच्छा मुनाफा आ रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और मार्केट कैप 1,18,476 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 261 का है। डिविडेंड यील्ड है 3.32% का। EPS है 38 का और P रेशियो है 5.92 का। तो फंडामेंटल्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है वैल्यूशन में है, वैल्यू है इसमें। जो बिजनेस है उसके अनुसार देखते हैं तो वैल्यू है। तीसरी तिमाही के नंबर्स रहेंगे दिसंबर 2024 के, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए का क्या अपडेट आता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर कम रहेगा, जैसे कि पिछले 1-2 साल से तो लगातार कम हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का, इसीलिए प्रॉफिट भी बढ़ा है, वो इम्पोर्टेंट है। और डिपॉजिट्स और एडवांसेस में सालाना ग्रोथ रहनी चाहिए। प्राइस की बात करते हैं तो 228 में है, जो लो है 216 का है। 299 रुपये 70 पैसा इसका हाई है। जो हडल होगा इसका, जैसे कि 229 में स्टॉक है तो 252
55 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब इसमें एक तेज़ी देखने बड़ा हडल रहेगा 264 रुपया 60 पैसे का रहेगा, इसके ऊपर क्लोज होता है तब इसमें फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है और अपने हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ फंसे हैं उनको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के जो नतीजे रहेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिलेगी तो स्टॉक हमें 260-270 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और जो हाई बनाया बैंक ऑफ बड़ौदा ने 299 का वहाँ तक भी जाएगा, बट समय लग सकता है दोस्तों। बाज़ार में ये देखने को मिलता है जैसे कि पिछले 3-4 महीने से मार्केट में गिरावट अक्टूबर के मंथ से, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक प्रॉफिटेबल बैंक बना है पिछले 1-2 साल के अनुसार, बट शेयर में एक तरह से गिरावट रही है। लेकिन 3-4 साल की बात करते हैं तो इसमें भी एक तेज़ी बनी है दोस्तों। जिन्होंने 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ के आसपास ख़रीदारी की है, स्टॉक आज के दिन 229 में है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो इसका जो 60 रुपये का जो प्राइस था 2021 में ये 100 के नीचे था दोस्तों। 21, 22, 23, 24, 25 4 साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अब कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, एक तरह से शॉर्ट टर्म में 2024 में गिरावट देखने को मिली है तो होल्ड करना चाहिए निवेशकों को, थोड़ा बहुत और समय देना चाहिए। वैल्यूएशन है बैंक ऑफ बड़ौदा में 2025 इम्पोर्टेंट ईयर रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर के लिए भी, और नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी, नहीं तो कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है। तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स का इंतज़ार करना चाहिए निवेशकों को जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं, होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार। और आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, शेयर खरीदा है तो प्रॉफिटेबल बैंक है, प्रॉफिट आ रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से और एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और आगे जो संभावना रहेगी बैंक का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू का, तो ग्रोथ देखने की संभावना है। अपडेट के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुलबियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।